हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी तक आज़ाद ही नहीं हुए हैं। स्पेशली हमारी देश की महिलाएं, या वो कलयुग में रेप हो या फिर द्वापर युग में द्रौपदी वस्त्रहरण हो, हमेशा से महिलाएं अपमान झेलती आ रही है। हमारे वेस्ट बंगाल में एक कहावत है, हर नारी के अंदर माँ दुर्गा का वास होता है। अब समझ आया, कहावत और असलियत में बहुत फर्क होता है। माँ दुर्गा तो छोड़ो, इंसान एक लड़की को लड़की के नज़र से ही देख ले, यही बहुत है। वेस्ट बंगाल के अंदर आरजीकर नामक मेडिकल कॉलेज में 31 ईयर्स ओल्ड एक फीमेल ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट खत्म करके अपने माता पिता से फोन में बात करके रात के 1 बजे वो वार्ड में मेडिकल राउंड लगाकर सेमिनार हॉल में रेस्ट कर दिया। और सुबह लगभग 11 बजे उस डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल आता है कि आपकी बेटी का बहुत तबीयत खराब हो चुका है। उसके बाद पेरेंट्स बार बार कॉल करके पूछ रहे होते, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। थोड़ी देर बाद उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और फिर जब उनके माता पिता दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं, डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. You know the worst part, पेरेंट्स को छूट कहा गया है कि ये सुसाइड है, बट असलियत में ये मर्डर है। संदीप घोष, कॉलेज का प्रिंसिपल, एक घटिया स्टेटमेंट देकर विक्टिम पर दोष डालता है कि किसी भी लड़की का देर रात सेमिनार हॉल में जाना इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है। यानी ये भी उन्हीं लोगों में से मिला है जिन्होंने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है और फिर लड़की पर इल्जाम डाल दिया। इस स्टेटमेंट के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और फाइनली जब प्रिंसिपल ने कॉलेज रेजिग्नेशन दिया तो बंगाल सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इनको 4 घंटे के अंदर दूसरा कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, क्योंकि टीएमसी के साथ अच्छे कनेक्शन थे इनके। उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बट वहाँ एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला और वो कनेक्ट हुआ कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर संजय रॉय के फ़ोन से, जिसका क्लोज रिलेशन था कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ। और संजय के अगेंस्ट ऑलरेडी कई कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी। इसने कुछ साल पहले ही अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारा था और कुछ हफ्ते पहले ही एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी, पर पुलिस ने किया कुछ नहीं। उल्टा वो तो वहाँ पर एज अ पुलिस सिविक काम कर रहा है। फाइनली पुलिस अरेस्ट के बाद इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाता है और इंटरोगेशन के दौरान संजय रॉय के बॉडी पर इंजरी मार्क्स मिले हैं, जैसे नोचने के निशान। पर अरेस्ट के बाद भी कई लोग खुश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट की डिटेल्स में दिखाया गया है कि एक आदमी का करतूत हो ही नहीं सकता है। रिपोर्ट से बताया गया है कि मल्टीपल पेनिट्रेशन की गई है, यानी एक से ज़्यादा आदमी मौजूद थे वहाँ पर। संजय ने अकेले नहीं किया, बल्कि जो कल्प्रिट्स है वो अभी भी हमारे बीच आराम से घूम रहे हैं। और जब सीबीआई की केस ट्रांसफ़र किया गया तो उसके जस्ट 1 दिन पहले ये वीडियो वायरल होने लगा, जहां कॉलेज के सेमिनार हॉल जहां विक्टिम का रेप और मर्डर हुआ था, उसके जस्ट बगल में एक रूम को रिनोवेट किया जा रहा है, जो बिल्कुल ये बताता है कि कल्प्रिट्स अपने सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बंगाल सरकार उसकी मदद। भारत में पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स से कनेक्टेड लोग अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन या पॉलिटिकल मेंबर होना, यानी आपका सारा क्राइम माफ, पूरी लॉ एंड ऑर्डर आपको बचाने में लग जाएगी। अगर आपके अच्छे कनेक्शन है लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी छांट पर है, पुलिस उल्टा आपको गाली देगी, एविडेंस सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, कोर्ट में 10 साल तक चक्कर लगाने पड़ेंगे। कुछ साल बाद हम लोग ये भी भूल जाएंगे और कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। हर साल इनके जैसे लोग किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और खुद मस्त से जिएंगे। महिलाओं को देवी नहीं तो सही एक इंसान जैसे ट्रीट कीजिए और शुरुआत अपने घर से कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस ट्रेजेडी को मरने मत दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पूरा भारत तक ये बात पहुंचे। तो क्या द्रौपदी वस्त्रहरण पर
मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव। ये निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा। द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है।